Alright. तो सत्संग मिस किया तुम लोगों ने? या अच्छा हुआ टाइम मिल गया, क्लास नहीं हो रही। गुड दीदी, छुट्टी है ना? क्यों नहीं आया? नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, कुछ याद किसी को? I can go. निधि बताएगी, निधि ने सारे बता दिए। कर लिए ना आप? है ना बेटा? तूने सारी क्लास सुनी? निधि, हाँ, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। निधि बता बेटा, पिछली क्लास में क्या किया था? व्हाट वाज सेशन नंबर 10? मुझे मेरा नाम या मेरा कनेक्शन ही कट गया, फिर रिकनेक्ट करना पड़ा। नो वरी, बता बेटा गुड़िया। पिछली क्लास, सो दीदी पिछली क्लास में यू फोकस्ड ऑन द चौपाई फ्रॉम सूर्यकांड, फ्रॉम सुंदरकांड, विच सेड कि जिनका मन निर्मल है उनके पास भगवान है, पर हम खुद से ही छल कपट छिद्र करते रहते हैं। तो जब तक हम वो नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे व्हाट वी डू विद आवरसेल्व्स, that is the first step towards going towards Nirmal Man, which is of course a very high target. But the first step is to realize how every day It's a we very do chal easy and kapat target with our बेटा. own self. It is a very easy target. It is the easiest target to achieve. संसार भर दिया हमारे संसार में, हम माया में रहते हैं, संसार भर गया है. It is the easiest target. What do we have to do? Just drop everything. Easiest target to achieve. So don't make it a lofty target. It's not hard. है ना? चलो अच्छा, ये बात की थी हमने. और हिना क्या बोलने जा रही थी बेटा? तू गाड़ी में थी, बता बेटा. कैसे दीदी? एक चीज आपने बोली थी कि अगर राम जी को पाना है तो पहले शिव जी की भक्ति करो, और शिव जी को पाना है तो माता की भक्ति करना क्या जरूरी है। बात है, जय हो. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि भक्ति मतलब भक्ति जो है ना, वो तो वैसे ही स्त्रीलिंग है. स्त्रीलिंग मतलब इट इज फेमिनिन. तो भक्ति अगर करनी है तो आपको माता के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना? तो किसी की भी भक्ति हो. और सबसे अच्छी बात, शिव जी तो दोनों तरफ गुरु भी हैं और भक्त भी हैं. तो संपूर्ण. और भक्त किसके हैं? राम जी के. तो वैसे हम लोग ऊपर नीचे सोचते नहीं है, मगर सोचने की बात हो अगर, तो सोचना हो तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ी भक्ति. सबसे बड़े राम जी नहीं, सबसे बड़ी उनकी भक्ति. और सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा भक्त. सो देवी, फिर देवी की भक्ति शिव जी, फिर शिव जी की भक्ति राम जी, और इन सबसे बड़ा, इनमें सब में सबसे बड़ा कौन? तो इसलिए हम लोग पहले देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना आगे नहीं चल सकते. वेरी नाइस. बहुत अच्छी बात याद रखी बेटा. शालिनी, यू रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास? यस दीदी, एक तो कि रामायण हमें सही आचरण करना सिखाती है. तो और दूसरी राम कथा जब हम सुनेंगे तो राम कथा से धीरे धीरे हमारा मन में निर्मल हो जाएगा, और हमारे जो अरिषड वर्गास हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये सब भी धीरे धीरे नाश होंगे. और आपने बताया था कि एटम बॉम्ब की तरह नाश नहीं होंगे कि एकदम से नाश हो जाए, बट वो धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे हमारे आचरण में ही डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज वो धीरे धीरे अपने आप. आपने ओले का एग्जाम्पल दिया था, और वो मतलब हम बेसिकली हम डेली लाइफ में ही धीरे धीरे इम्बाइब करने लगेंगे प्रॉबेबली, और चेंजेस आने लगेंगे छोटे छोटे चेंजेस से, और हम नोटिस करने लगेंगे हम जहाँ गलत हैं. सो एक तो ये निर्मल मन हुआ किसी का? नोटिस करा होगा.
सब लोगों की आंखों से पानी बहुत जल्दी गिरने लगा होगा। कौन कौन हाथ खड़ा करो। किसी ने अगर ये 10 सेशन सुने हैं तो आपको रोना अब ऐसे आता होगा कि बस कुछ भी नहीं, एक बात सुनी रोना आ गया। ये निर्मल मन ऑलरेडी हो रहा है बेटा, लॉफ्टी टारगेट नहीं है। और एक दीदी आपने वो बताया था विमल कथा, वो बेसिकली उस इसी के बारे में कि बिना मल की कथा, ये कथा सुनने से धीरे धीरे हमारे ये नाश हो जाएंगे। तो यही। और तानिया तुझे कुछ और याद है बेटा जो अभी तक something that नमस्ते stayed with you बेटा? नमस्ते। दीदी, यही निर्मल मन और विमल मन के बारे में जो बात हुई थी, और वही टू वॉच योर सेल्फ एंड जस्ट द होल आइडिया अबाउट द कंडक्ट। जैसे आपने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि खाने से रिलेटेड, या जैसे हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं इन कॉन्स्टेंटली फीडिंग आवर सेल्फ। मतलब आई एम जस्ट सेइंग अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई ट्राई टू रिमेंबर दैट अ वेरी सिंपल हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द डे, I was just watching that also, that trying to have like a staggered, like, try to space it out so that I'm just not constantly drinking water. Like, it is a very basic, I mean, at a physical level, I was just trying to do that. And just the idea about chal kapat and what we say and how we conduct. So the good part is that we realize, but it is still there. I mean, it's instantly it happens, and then I pause and I think about that. This is why, this is all ego. Why am I saying like this or thinking like this? मतलब पूजा की भी छोटी सी बात मैं मम्मी से कर रही हूँ कि मम्मी मैंने ना वो सब साफ कर दिया है और सब वो कर दिया है, ऐसे मतलब like a very petty thing that you are doing something and then you are talking about it also, and suddenly I realize that no, this is not the way I should be conducting myself, because who am I who's doing this? So, and have I done it properly? No, it is just that whatever I know a little, or I could do to the best of my capabilities, and still. So I think that shift has come, but वो हो तो रहा है ये दीदी, मतलब it is happening. I'm not like, but at least I'm realizing that बेटा instant. हमने अभी रामचरितमानस या रामायण बोल लो शुरू भी नहीं करी है, अभी हमने शुरू भी नहीं करी है, तब इतना बदलाव आ रहा है। अगर हम पूरी पढ़ लेंगे तो क्या होगा। तो तुलसीदास जी की भक्ति की ये रामचरितमानस भक्ति का ही स्वरूप है। और और दीदी इस हाँ बेटा, आपने वो 3 एग्जाम्पल भी दिए थे ना, वो भी कि काम भरत जी जैसे करना है और सेवा लक्ष्मण जी जैसे करनी है, और ईगो आए तो हनुमान जी को याद करना है। सो हनुमान जी तो इतने विनम्र है ना, मतलब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और कुछ लोग आप देखें, इनफैक्ट शालिनी के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, पता नहीं कितनी 100 बार हनुमान चालीसा करते हैं दिन में। और ईगो इतना ज्यादा, हनुमान नाम में ही मान खत्म हो गया, नाम में ही मान, मतलब क्या ब्यूटीफुल नाम है कि ये नाम बोलने से आपका ईगो खत्म हो जाएगा। कहानी अलग है, मगर नाम ही ऐसा है कि आपका ईगो खत्म हो जाएगा। और फिर हम ये साधना करते हैं और ईगो, ओ भगवान। गुड थिंग्स टू रिमेम्बर। एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर खुशबू? प्रणाम दीदी, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। No, today is Teachers Day. That's why I thought of wishing you. Apart from Guru टीचर वो Purnima. होता है, अध्यापक वो होता है जिसकी बात आप सुनते हो, और गुरु वो होता है जिसकी बात पे आप पूरी अपनी लाइफ आचरण करते हो। तो अध्यापक तो बहुत मिलेंगे समझाने वाले, गुरु कभी कभी मिलता है, उसको पकड़ना है। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, गुरु पूर्णिमा जरूर सेलिब्रेट करनी। कोई एक मिल जाए जिसकी बात तुम अपनी लाइफ में इतनी सी भी उतार सको, वो गुरु, उसके पांव पकड़ लेना और उसको छोड़ना मत। मेरे लिए तो आप दोनों हो। चलो, So happy teachers day to you, are a teacher to a lot of people, right? I don't think so. I have reached the level of
teacher also. I am just still crawling. अब टीचर सबसे लोएस्ट जॉनर है, अब इससे ऊपर तो हम जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। मैंने पता नहीं कहाँ कौन से डिस्कशन में पूरी ये व्याख्या की थी। ऑल द यू रिमेम्बर तान्या, तो आप दीदी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने 2 साल पहले आपने डिफरेंस बताया था कि अध्यापक टीचर और सब में डिफरेंस बताया था। बेटा वो वीडियो मैंने ऑनलाइन करा था ना, इसको भेज देना ये खुशबू को प्लीज। शालिनी ने भी शायद नहीं सुना होगा। हाँ 2 साल, ये इस साल से पहले वाला 2 साल या 3 साल पहले, मैं चेक करूंगी दीदी। तो उसमें ये भी बताया था दीदी गुरु का कि जैसे एक अंधकार और एक अंधेरे मतलब इन डार्कनेस, वो जैसे एक दिया है, वो जैसे जलता रहता है कि गुरु आपको गुरु विल गो थ्रू द ग्राइंड विद यू। सो वन इज अबाउट द आचरण एंड बट गुरु विल मेक श्योर दैट he will hold your hands and take you through that. He will not only tell you how to conduct and what to do, what not to do, but he will make sure that he's there with you. So वो एक था जो मेरे को जो तुम्हें याद है। याद रहा। हाँ, ठीक जो मुझे याद है, आपने तो पूरा वो आई थिंक 1-2 घंटे पूरा सेशन था जिसमें एक-एक का डिफरेंस बताया था। मैंने एक्चुअली नोट्स भी बड़े सारे बनाए थे, वो भी ढूँढने पड़ेंगे नोट्स कहाँ पे हैं, कोई बात पर कोई नहीं, नहीं वीडियो निकाल के बेटा ग्रुप पे, ये पूरा चैटिंग ग्रुप में ही डाल देना, ठीक है सबको मिल दीदी, जाएगा। ठीक है दीदी आर यू पार्ट ऑफ द चैटिंग ग्रुप? नो, जस्ट रिमाइंड मी लेटर, आई विल पुट यू डाउन देयर, ओके। हाँ बेटा, क्या Thank याद you. रहा Okay, तेरे को? great. हर चीज का एक तरीका होता है। डेफिनेटली हमने निर्मल मन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिसका निर्मल मन है उसके पास भगवान ऑलरेडी है, और उसके अंदर आत्मबोध और आत्मग्लानि है। हमें और हर हम हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण अपने साथ छल करते हैं बाय सेइंग कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। पर हम भूखे पेट भी नहीं रह सकते। क्लास में आते हैं तो हमें ढंग से आना चाहिए, ढंग से बैठना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। एंड जब भगवान का नाम ले रहे, लाइक राम भी हम आधी सांस में ले सकते हैं, तो भगवान तो पूरी सांस भी नहीं लेते हम अपना नाम निकलवाने के लिए। तो हम तो बहुत छल करते हैं पद पद पर अपने ऊपर। फिर आपने हमें काकभूषुंडी जी की स्टोरी सुनाई थी, हाउ ही वाज अ टाइम ट्रैवलर। एंड कोई एक दिन उनसे पूछा, किसी ने पूछा था कि व्हाई आर यू अ क्रो, देन ही सेड दैट once he was doing sadhana and his guru came and he didn't do pranam to him, then Shivji suddenly came and said कि ये तो अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं कर सकते, ऐसी क्या साधना, तो तुम बन जाओ अजगर। फिर गुरु जी की वजह से उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, कि कैसे वो अपनी अपनी इच्छा से योनि छोड़ सकते हैं। He can leave that birth at his own will. काकभूषुंडी जी की बहुत सुंदर कहानी है, सबने सुनी है, तो बहुत अच्छी है। पर तुम्हें क्या याद रहा इसके बारे में? मुझे इसके बारे में ये रहा अच्छा, सबसे अच्छा ये लगा कि हाउ ही सेड दैट मैं कौवा हूँ तो बहुत अच्छा है, आई एम क्लोज टू माय गॉड, otherwise I would have never got entry to Ayodhya, which I felt that he saw positivity in every single thing, and that stayed the most with me in these 2 weeks when I didn't see you, didn't meet you, and I didn't message you also. Great achievement. Great achievement, because I felt there is positivity in everything, and yeah, and that's something which stayed with me the most. And along with that, the 6 things, काम, क्रोध, ये मत, बहुत लोभ। अच्छी चीज है। कभी कभी जैसे ना, अगर I had a very long courtship, very long, like 18 years before I got married. तो हम लोग कम मिलते थे और उसमें बड़ा मजा आता था। जब मिलते नहीं थे तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपके मन के अंदर आपका प्यार आपके मन के अंदर स्वरूप ले रहा है, रूप ले रहा है। तो अब हम लोग साथ हैं पिछले कुछ सालों से, तो जब हम, जैसे मैं आ जाती हूँ तो दूर आ जाती हूँ, तो हम लोग बात करते हैं
तो ज्यादा अच्छा लगता है. We can appreciate the distance that we have between us. तो जो भक्ति है या प्यार है, आप ये देखिए कि हनुमान जी राम जी से कितने साल नहीं मिले, भरत जी राम जी से कितने साल नहीं मिले, हम बोलते हैं उर्मिला माता लक्ष्मण जी से नहीं मिली, कितने साल नहीं मिली, मांडवी भी नहीं मिली भरत जी से, सीता माता भी चली गई राम जी के पास. और हम अपनी परिभाषा में, in the world view of things, we think, oh, so sad, this is not auspicious, this is not a good thing to happen, right? Not a good thing. It's not. Being away from somebody cannot be a good thing. Being away from somebody teaches you how to hold on to that person. It teaches you appreciation of that person, individual or otherwise. Not having something is always a better lesson than having it. जैसे कुंती माता ने भगवान कृष्ण आए, तो कुंती माता, यू नो कुंती, कौन थी कुंती जी? We've switched stories and yugas, so you should know. Mother of the Pandavas. कुंती माता कृष्ण जी की बुआ थी, और भगवान उनसे जंगल में मिलने आए, वनवास था, वनवास ही रहा उनको पूरी जिंदगी. तो भगवान ने बोला कि बुआ जी कुछ मांग लो, तो आपको, भगवान कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगवान थे, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मैं भगवान नहीं हूँ, वो तो भगवान ही थे. तो सभी पूजा करते थे उनकी, भीष्म पितामह से लेके कुंती जी से लेके अर्जुन तक, सभी सभी पूजा करते थे. ही वॉज गॉड ओनली, गॉड इनकार्नेट, गॉड अभिव्यक्ति थी उनकी कि वो भगवान ही. तो माता जब इतनी कष्ट से गुजर रही थी, वो वनवास हो गया, पांडु गुजर गए, बच्चों को लेके दुखी थी, तो भगवान आए, तो उन्होंने पूजा अर्चना की, तो बोली बुआ तुम बहुत दुख में हो, कुछ मांग लो, वरदान मांग लो. तो कुंती माता ने बोला भगवान मुझे दुखी दुख दे दो, पूरी जिंदगी में आप दुख दे. तो वो हंसने लगे कि दुख क्यों दे दो, दुखी रहूंगी तो आपको याद करती रहूंगी. तो भक्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी भय, हमारी जैसी भक्ति कौन, ये भी दे दो भगवान, वो भी दे दो भगवान, वो भी दे दो, घर भी दे दो, खाना भी दे दो, पैशन भी दे दो, नाम भी दे दो, जवानी भी दे दो, काले बाल भी दे दो, नी भी दे दो. कुंती माँ ने बोला मुझे दुख ही दुख दे दो. संसार से भक्त बिल्कुल उल्टा चलता है. बिल्कुल उल्टा. तो कभी अगर दूर रहने का मौका लगे तो सोचो बड़ी अच्छी बात हो, ये तो किस्मत से मिलता है किसी को, वरना मैं पीछे ही पड़ी रहती हूँ. दो दो हफ्ते का तुम्हें आराम मिला, किसी ने डांटा नहीं, बोला नहीं, बिंदी मत लगाई, नहीं लगाई, इयररिंग नहीं पहनी तुमने, खाली एकदम, कंगन भी नहीं है, जेवर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे बैठे हो, बोला किसी ने, भूल गई 2 हफ्ते, छुट्टी मिली थी तेरे को. ठीक. So everybody understands कि मन को सरल करना क्या होता है. हर किसी को समझ में आया पिछली क्लास में कि मन को सरल करना मतलब अपने आप से चोरी नहीं करेंगे, जितना हो सके ह्यूमिलिटी में रहेंगे,
भगवान को अपना सेवक नहीं, हम भगवान के सेवक बनेंगे, है ना। भगवान को अपनी सेवा में मत लो, तुम भगवान की सेवा में लग जाओ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मांगना बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट इज यू हैव टू स्टॉप आस्किंग फॉर एनीथिंग। और दूसरा स्टेप क्या है, यू हैव टू थिंक लाइक खुशबू रिमेम्बर्ड, राइट। जो भी मिल रहा है वो ब्लेसिंग है। काकुशंडी जी की बात जो उसने बोली कि अगर मुझे कौवा भी बना दिया तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है, that is also a blessing. We shift our paradigms from being constantly grieved and hurt parties to being always very, very contented and complete and always very fortunate. Unfortunate आप हो ही कैसे सकते हैं? You have to remember that you are the most fortunate person ever. ठीक। अब बाकी राम जी की महिमा है, तो कोई ऐसा अगर भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी वजह से भक्त भी आते हैं। जैसे फूल खिलता है ना, when a flower blooms then भंवरे भी आते हैं। जब भगवान आते हैं तो भक्त भी आते हैं। तो भगवान भक्ति के साथ आते हैं। और संत कौन होता है? संत वो होता है जो भक्ति करता है। संत वो नहीं होता जो मंत्र करता है, संत वो होता है जो भक्ति करता है। तो जब भगवान आते हैं तो बहुत सारे संत जन आते हैं, और फिर जब संत आते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, सदमार्ग, सत्संग मिलता है, आचरण देखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक व्यू मिलता है जो हमारे पास कहीं है ही नहीं। एक स्टूडेंट है, घर में चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई तो बोली हम तो पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। जब घर पहुंचे तो देखा कुछ ज्यादा नहीं गया हुआ था, तो बोली हम तो पूजा करते हैं, भगवान ने रक्षा की। और यहाँ पर संत तुलसीदास जी हैं, उनके घर में चोरी हो गई तो उन्होंने सारा दान कर दिया, पूरा घर दान कर दिया टोडरमल जी। कितना फर्क है, संत कैसे देखता है कोई भी चीज, बिल्कुल दृष्टि अलग है। तो हमें संत संत को देखने की दृष्टि मिलती है, क्योंकि ये भगवान आए तो साथ में भक्ति आई तो संत आए, और संत आए तो हमें उनका दर्शन हुआ। पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा, भारतवर्ष नहीं रहा पुराना, जहां संत जन घूमते थे, मंडली लेके भजन करते थे, बैठते थे, सत्संग करते थे, गांव गांव जाके सत्संग होता था। आजकल सत्संग ही नहीं होता। गांव में अभी भी होता है, शहरों में खत्म हो गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने पहले भी बोली, राम जी की कथा तो है, मगर राम जी की कथा से बड़ी बात इसमें, ये कथा है उनके भक्तों की। और जो भक्त हैं वो संत हैं। हनुमान जी से बड़ा संत कौन? भरत जी से बड़ा संत कौन? केवट जी से बड़ा संत कौन? ये सब संत हैं।
आप संतों, ये पूरी कथा में ये संतों की गंगा है, ये संत का दर्शन है। और जो संत है वो उल्टी नदी की तरह चलता है। संसार इस तरफ चलेगा तो संत उल्टा चलेगा। जैसे हमारे भक्ति युग के एक संत हुए, संत रायदास। किसी ने कहानी सुनी है रायदास जी की? एनीबडी नोज हु इज रायदास? रेज योर हैंड इफ यू नो हु इज रायदास। कौन है थोड़ा रायदास? थोड़ा ही बताओ। आपने बताया था वो कबीर जी के मतलब साथ में उन्होंने सीखा था, और वो मीराबाई के आई थिंक गुरु थे। वेरी गुड। संत रायदास हुए। अब उनकी पूरी कहानी तो खैर, उनके पिछले जन्म की कहानी है कि वो एक गुरु जी के पास, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, गुरु जी के पास सेवा करते थे। अब वैष्णव गुरु जी थे और जब सेवा करते थे तो उनको भोग बनाना होता था। तो भोग जब बनाना होता था तो भोग के लिए भिक्षा लानी पड़ती थी, और भिक्षा भी किसी ब्राह्मण के घर से लानी पड़ती थी। तो ये काम उनको दिया गया था गुरुजी ने कि आपको भिक्षा लानी है और ब्राह्मण देवता के घर से भिक्षा लाके आपने शालिग्राम जी का भोग बनाना है। तो अ, वो रोज जाते थे। तो जिस जिस जगह से जाते थे, कुछ दिन वहां पर एक पंसारी की दुकान थी, एक मर्चेंट था। और वो मर्चेंट उनको रोज बोलता था, मेरे यहाँ से ले जाओ, मेरे यहाँ से ले जाओ, मैं भी तो भिक्षा ही दे रहा हूँ, चावल में कौन सा ऊंच नीच होती है, मेरे यहाँ से ले जाओ। तो खैर उनका जो नियम था, वो किसी ब्राह्मण से भिक्षा लेते थे और ब्राह्मण ब्राह्मण से भिक्षा लेके और अपना शालिग्राम जी का भोग बनाते थे। ये उनका नियम था। एक दिन बहुत वर्षा हुई। वर्षा के कारण वो कहीं आगे जा नहीं पाए, वहीं उसके पंसारी के सामने खड़े रह गए। आगे बारिश का पानी ज्यादा था। पंसारी बोला, आज तो बारिश हो रही है, आज कहाँ मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, तुम बिल्कुल भूखे हो जाओगे, तुम तो भूखे रहोगे, भगवान को भी भूखा रखोगे, ले जाओ मेरे पास से ले जाओ, आटे चावल दाल में क्या फर्क पड़ता है, मैं दे देता हूँ, मेरे से ले जाओ, भिक्षा भिक्षा में क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कुछ देर सोचा, कुछ देर कोशिश की आगे पीछे जाने की, जब नहीं हुआ तो वहां से भगवान भूखे रह जाएंगे सोच के भिक्षा लेके और भोग लगा दिया। तो स्वामी रामानंद जी के यहाँ ये माना जाता है कि शालिग्राम जी खुद उठ के भोजन करते थे। जब रामानंद जी भोग लगाते थे तो शालिग्राम जी खुद उठ के भोजन करते थे। तो इस दिन उन्होंने भोग लगाया, भगवान ने भोग खाया नहीं। तो बड़े परेशान किए, तो भगवान भोग क्यों नहीं खा रहे हैं, भगवान तो हमेशा भोग खा लेते हैं। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, और देख के क्या देखते हैं कि ये भोग तो ब्राह्मण के घर से है ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा, खाली ब्राह्मण के घर से ना होने से क्या फर्क पड़ता है, बनिए के यहाँ से है, बनिए तो वैसे ही दान धर्म पुण्य करते हैं, है ना। जो वैश्य कम्युनिटी है उसका तो काम ही दान धर्म, ये तो धर्मशाला बनती है, यही तो पंडितों को खिलाते हैं। तो इनके घर से भी भगवान खा क्यों नहीं रहे हैं। फिर और देखा, आगे गई दृष्टि,
कि बनिए के यहाँ किसी ने पैसे दे रखे थे, पैसे दे रखे थे कि इनको रामानंद जी का भिक्षा का पात्र आप किस दिन भर दोगे, मैं आपको 5 गुना पैसे दूंगा उस सामान के। फिर उन्होंने दूरदृष्टि से और देखा कि ये जो जिसने पैसे भर रखे थे ये एक चमार था। फिर भी सोचा भगवान ने, चलो चमार ने खिला दिया तो भगवान खा क्यों नहीं रहे, भगवान ऊंच नीच थोड़ी करते, शबरी के बेर खाए, खा क्यों नहीं रहे। फिर और देखा कि इन्होंने भिक्षा क्यों दी, तो पता चला कि ये जो चमार थे ये जूता बनाने का काम करते थे, बहुत रईस थे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, रईस बहुत थे, बच्चा कोई नहीं था। किसी ने उपाय बताया कि अगर आप रामानंद जी के यहाँ कुछ भेंट कर दोगे तो आपकी ये भिक्षा मतलब बच्चे होने की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इस वजह से भगवान भोग नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कामना की वजह से ये खाना दिया गया है, सकाम भाव से खाना दिया गया है, इसलिए भगवान नहीं खा रहे। खैर, गुस्सा तो उन्हें बहुत आया। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि रामानंद जी ने जो भिक्षा ग्रहण करी, जो देने वाला है उसको उसका फल तो पूरा मिलना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो जो ब्राह्मण उनके पास काम करता था उसको श्रापित किया कि जा अब तू बन इनके घर बच्चा। अब ब्राह्मण और वहां चमार के घर में इनका जन्म हुआ। तो ये थे रायदास जी, ये बने आगे चल के रायदास जी। चमार के घर में जन्म हुआ और क्योंकि ब्राह्मण थे, सेवा करते थे, बड़े इनके गुरु बहुत बड़े संत थे, तो ज्ञान ध्यान सब योग सब था। और जब बच्चे के रूप में ये आए, और ये काफी माताएं बताएंगी, स्पेशली उन लोगों ने जो बहुत धर्म पुण्य करके अगर बच्चा पैदा हुआ है, if that has happened, especially like we see a lot of such children where पूजा वगैरह करके बच्चा हुआ। तो ये बच्चे जो आते हैं ये अपना धर्म नहीं छोड़ते, उपवास करते हैं, कभी अमावस्या पे कभी पूर्णिमा पे उपवास रहेंगे, उपवासी, कभी श्रावण में खाना छोड़ देंगे। माता है परेशान, खाना नहीं खा रहा बच्चा, खाना नहीं खा, ठूसे जाए उसको, ठूसे जाए, पिछला जन्म का कर्म लेके आते हैं बच्चे, खाना नहीं खाते कभी कभी। Same problem with me when I was born. My mother was constantly upset because I would refuse to eat. खाना नहीं खाती थी। अब वो क्या, अब तो याद नहीं रहा, मगर खैर जब ये पैदा हुए रायदास जी, तो इनको अपने पिछले जन्म की याद थी। पिछले जन्म की याद होने की वजह से इन्होंने क्या किया, माता का दूध नहीं पिया, दूध पीने से मना कर। तो क्या, that's a problem with a lot of mothers, right? Sometimes children will not take their feed. There is always a reason behind it. So इन्होंने दूध पीने, सब इतना छोटा बच्चा, उस समय बॉटल का दूध वगैरह भी नहीं होता था, आप सोचिए 15 सेंचुरी की बात है ये। दूध नहीं पिया कि ये मैं ब्राह्मण, ये चमार, खाना कैसे खाऊं। तो उपवास, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3। इनके गुरुजी को आभास हो गया कि ये बेचारा बच्चा भूखा है, ये तो खाना नहीं खा रहा। तो उस समय में वाराणसी में उच्च कोटि के ब्राह्मण खुद चल के चमारों की बस्ती में गए और उस बच्चे को अपने गोद में लिया और उसको दीक्षा दी और उसको बोला कि अब तुम दूध दूध कुछ नहीं होता, चमार वमार, तुम दूध पियो और खाना खाओ। गोद में लेके दीक्षा देके जब बच्चा वापस दिया तो बच्चे ने ठीक से फिर दूध पिया, खाना खाया, बढ़ा। ये बच्चे बड़े होके रायदास जी। रायदास जी
जैसे जैसे बड़े हुए तो संत स्वभाव के थे, भगवान का ध्यान करते थे। गुरु ने दीक्षा तो दी ही थी, पैदा होते ही दे दी थी तीसरे दिन पे। तो और इनके पिताजी बहुत रईस थे, पैसे वाले थे। चमार का काम तो था पर पैसा बहुत था। तो ये बचपन में जितना इनके छोटे छोटे हाथों में आता था उतना पैसा, उतनी अशर्फियां उठा के और जाके संतों में बांट के आते थे। इनका रोज का काम ऐसे ही रोज मतलब। अब माँ बाप भी, चलो एक ही बेटा है, बड़ी मुश्किल से हुआ है, संत सेवा संत सेवा संत सेवा घर में बुला लेते थे। बहुत सारे संतों को खिलाते थे, पिलाते थे, बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। ये ऐसे करके इनका बचपन गुजरा। और ये चोरी करके, घर से चोरी करके और बांट के आते थे। जब थोड़े जवान हुए तो माँ बाप ने सोचा इनकी शादी कर देते हैं, शादी करने से हो सकता है थोड़ा सा अकल आ जाए। ये पता नहीं क्यों सोचते माँ बाप ऐसा, शादी करने से किसको अकल आती है। शादी हो गई, जल्दी उम्र में शादी हो गई। और इत्तफाकन जो उनकी पत्नी आई, वो भी बहुत संत समाज की सेवा करती थी। मतलब कोई डिफरेंस नहीं, जैसे को तैसा, बिल्कुल एक जैसे दोनों, और दोनों सेवा में लगे। और कोई उनको तो पत्नी की वजह से कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक ना होने की वजह से और फिर वही अपना लाइफस्टाइल कैरी ऑन, he carried on with his lifestyle of taking care of all these saints. तो बैठे सत्संग करते रहते थे। तो पिताजी बिल्कुल परेशान होके, पिताजी ने बोला कि तुम अब ऐसा करो, घर से निकल जाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ। ये जो समाज सेवा है ना, अपने दम पे करो। हो गया, बहुत बहुत साल देख लिया मैंने, हो गया, अभी तुम अपने दम पे करो। तो उसके बाद इन्होंने गंगा तट पे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, वहीं पर दुकान लगा ली। खाली मोची का काम ही सीखा था, मोची का काम करते थे। और जो अ, जूते सिलते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, थोड़ा बहुत कष्ट से जिंदगी गुजरती थी। पर ना बीवी कुछ बोलने वाली, ना ये कुछ बोलने वाले, तो दोनों खुश। जितना रहता था उसमें से आधा भी बांट ही देते थे, आधा पेट सोते थे, खाली पेट सोते थे और भजन करते थे। और संतों की जूती फ्री में करते थे। जो संत संत आ जाए कभी कोई, तो उसकी जूता फ्री में बनाते थे, उससे पैसे नहीं लेते। तो बड़ी दरिद्रता, है ही नहीं पैसे, मतलब जूते बनाने वाले को कितने पैसे मिलेंगे। छोटी सी अपनी दुकान लगाई और जूता बनाना शुरू किया। राम नाम का भजन, आधा टाइम भजन, आधा टाइम काम। संतों से वैसे ही पैसे नहीं लेते थे। और तो आधी कम्युनिटी वाराणसी में तो संत की थी, और कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा दरिद्रता। तो क्योंकि बहुत दरिद्रता थी, इसलिए भगवान बड़े व्याकुल हो गए कि इसको तो हम्म कुछ देना चाहिए। तो भगवान एक दिन एक साधु का वेश बन के भगवान आए। उन्होंने जूता ठीक किया कि मेरा जूता ठीक कर दो। जूता ठीक किया, जूता ठीक है साधु के वेश में। तो उन्होंने एक पूरी पोटली निकाली अशर्फियों की कि आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, साधु से तो पैसे लेता ही नहीं हूं मैं, ये तो भगवान का काम है, तो मैं लूंगा ही नहीं, ले ही नहीं सकता। बिल्कुल मना कर दिया भगवान को। भगवान दे रहे जबरदस्ती, भगवान को बिल्कुल मना कर, ये नहीं ले सकता। भगवान परेशान, अब देने आए, क्या करें। तो भगवान ने निकाला एक पारसमणि। पारसमणि जानते हैं आप लोग? पारसमणि क्या होता है?
दीदी ऐसी स्टोरीज में सुना है कि वो जिस चीज को टच करते हैं वो सोना बन जाता है, लोहे को टच करने से लोहे को वो टच कर सोना बन जाता बन जाता है। है। अंग्रेजी में भी इसको बोलते हैं अल्केमिस्ट एंड ऑल। बट पारस मणि एक मणि होती है, तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास एक पारस मणि है, मैं भजन करने दूसरे गांव जा रहा हूँ, अब जब तक मैं ना आऊं तब तक ये अपने पास रखो, और जहाँ यूज करना है वहां यूज करो, गलती नहीं है, असली पारस मणि है। जो जूता ठीक करने वाले के पास वो होता है ना 4 पांव का, वो देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग इतने यंग नहीं है, मुझे तो देखे ही होंगे, वो लोहे का होता है। तो उसको उन्होंने छुआ के दिया, सच में पारस मणि है, वो पूरा सोने का हो गया, सच में पारस मणि है, आप इसको अपने इस्तेमाल में रखिए, यूज करिए, और मैं भजन करने जा रहा हूँ, मेरी अमानत है, आप रखिए, यूज करिए, जब मैं आऊं तब मुझे लौटा दीजिए। तो वो जूता ठीक है सिल रहे थे, तो बोले अब मैं यहाँ कहाँ रखूंगा, ऊपर खप्पर थी, है ना, आपने देखी होगी, घास की खप्पर थी। तो बोला अच्छा ऐसा मैं खप्पर में डाल दो, रख दो, और कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित रहेगी। और चले गए, भगवान चले गए, वो वापस जूता, उनकी वही दरिद्रता, छुई भी नहीं उन्होंने पारसमणि, ना निकाली ना देखी, ना पता कहाँ है। भगवान परेशान हो गए, इतनी दरिद्रता कि भाई मेरा भक्त इतना दुखी है, इतना मतलब पेट भर के खाना नहीं मिलता है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान वापस गए, साधु वही साधु का वेश बना, भाई मैंने तुम्हें पारसमणि दी थी, हाँ जी दी थी, तो कहाँ है, आपने जहां रखी होगी खप्पर में वहीं होगी। भगवान ने पारसमणि खप्पर से निकाली, वहीं थी जहां पर थी रखी थी ना, कभी यूज ही नहीं की उन्होंने। तो भगवान फिर अपने असली रूप में आ गए, असली रूप में आए कि प्रभु भक्त महाराज आप बताओ, आप इतनी दरिद्रता, आपको दरिद्रता से निकालने का कोई सोल्यूशन बता, है ना, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता, इसको ठीक करना पड़ेगा, आप ही बताओ, क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते, मैं रह नहीं सकता, मेरी भूख हड़ताल हो जाती है आपकी वजह से, अगर आप भूखे पेट सोते हो तो मुझे भूखे पेट सोना पड़ता है, तो इसलिए आप बताओ कि इसको ठीक कैसे करें, घर बनवा दूं आपके लिए, जमीन जायदाद ले दूं, क्या करूं, क्या कैसे आप इस दरिद्रता से आपको कैसे निकालूं। तो बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, रायदास जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छा तो कम से कम संत समाज के लिए कुछ कर लो। ठीक है, संत समाज की बात आई तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप एक विश्राम गृह बना दीजिए उनके लिए, जहाँ खाना वगैरह सब प्रबंध रहे। तो भगवान ने एक आलीशान विश्राम गृह बन गया, उसकी पेपर वेपर पर्ची वर्ची डीड वीड सब, खाने का बंदोबस्त उसमें लगातार, खाने का अन्नपूर्णा भवन बन गया, और भगवान ने उसका पेपर वर्क सारा रायदास जी को दे दिया, ये तो आपका है। रायदास जी वहां से हिले नहीं, उन्होंने वही रोज आना, वही खप्पर में, खप्पर के नीचे जूते का काम करना, जब भजन करने अपना वो विश्राम घर में जाते। तो संत बहुत सारे आने लगे, फ्री का खाना, फ्री का रहना, इतना बड़ा विश्राम घर, अच्छा भजन चलने लगा, सब लोग आने लगे। तो वाराणसी के जो पंडित पुरोहित थे, ब्राह्मण कम्युनिटी, वाराणसी के ब्राह्मण बहुत फेमस हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी ने जो वाराणसी के राजा थे उनको जाके कंप्लेन करी। अब पग पग पर देखिएगा मैं आपको क्या बता रही हूँ, संत हमेशा संसार से उल्टा से चलता है, संत हमेशा संसार से उल्टा चलता है। तो इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी, कहानी जब हम किसी की संत की कहानी सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उससे हमें आभास होता है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या गलती करी गई है, गलतियां तो हमने खैर बहुत करी, भगवान आ जाए, पहले तो हमने अशरफियों का वही ले लेना था, पारसमणि तो मिलती नहीं अपने को, और पारसमणि भी पहुंच जाते तो उसके आगे
सत्संग नहीं मिलता। आप ये देखिए कि पारस मणि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्संग है, जो कि रायदास जी को मिला, वो विश्राम। तो और ले लेते, सब कुछ ले लेते, पारसमणि तक ले लेते, तो दर्शन भी नहीं मिलता भगवान का। So everything, be very careful when you're listening to this story. It's not just a story, it is how you need to conduct yourself. So ब्राह्मण बड़े नाराज, ब्राह्मण, वाराणसी के ब्राह्मण सारे उन्होंने नाराज होके और मंडली में बिठाई, और मंडली बिठा के राजा के पास गए। और जो वहाँ वाराणसी के राजा थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वेरी पायस, वेरी नाइस किंग, वेरी फाइन किंग। तो वहां गए और इनकी कंप्लेंट सुनी कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, है ना। पहले कास्ट सिस्टम होता था ना, आप सोचिए 15th सेंचुरी में कास्ट सिस्टम काफी एग्रीवेटेड था, काफी खराब स्थिति में थी उसकी। तो ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, ये तो लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, ये तो लोगों को यू नो पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए इनको वो जो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाए, और इनको ये लाइसेंस जो है ये इन्होंने लिया हुआ अपने आप, ये ब्राह्मणों के काम करने का, ये बंद करे। तो जो राजा है, राजा ने रायदास जी को बुलाया और बोला कि भाई देखिए, ये एलिगेशन है, ये समाज जो है ये बोल रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, ये ऐसा ब्राह्मण का अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है ऐसा करने का। तो रायदास जी बोले, मैं तो जात से चमार हूं, और मंत्र तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैंने सीखा नहीं, मेरे को संस्कृत का स भी नहीं आता, तो मैं कैसे पढ़ूंगा मंत्र। और भक्ति का जहां तक लेना देना है, मैं तो भक्त के साथ रहता हूँ, भक्तों के साथ रहता हूँ, संतों के साथ रहता हूँ, और भजन तो कोई भी कर सकता है, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हम्म, तो भजन तो कोई भी कर सकता है। तो राजा जी बोले, हाँ बात तो सही है, पर आपको भजन से ही वो मिल जाता है जो इनको मंत्र से मिलता है, ये हम कैसे जाने, है ना। क्योंकि लोग आके बोलते हैं कि यहाँ जाके सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, यहाँ जाके सारा काम बन जाता है, ब्राह्मणों का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपको मंत्र नहीं आता, तो बिना मंत्र के आप भगवान को खुश कैसे करते हैं, और ये सब लोगों के काम कैसे हो रहे हैं। वरना तो ये ब्राह्मण करते हैं ना काम, कि ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करो, फिर बच्चा होगा, फिर पैसा आएगा, फिर काम चलेगा, आपके पास जो आता है वहां पर उस विश्राम गृह में सबके काम बन जाते हैं। तो भगवान आपकी मंत्र की से बिना मंत्र की सेवा से खुश कैसे हैं, आप इसको प्रूव करिए। तो एक तो रायदास जी ने बोला, क्या कैसे प्रूव करें, तो टेस्ट करा, टेस्ट बिठाया गया। टेस्ट क्या बिठाया गया, शालिग्राम जी लाए गए, शालिग्राम जी को आसन पे बिठा दिया, भगवान को राज सिंहासन पे बिठा दिया। तो बोले, ये शालिग्राम जी हैं, भगवान ही है, इन्हीं की पूजा आप दोनों करते हैं, तो जिसके पास ये चले जाएंगे उसका उसकी साइड, उसके फेवर में जजमेंट हो जाए। तो पूरा ब्राह्मण समाज मंत्र उच्चारण, पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, ये सूक्तम, वो सूक्तम, वेद बोल बोल के कंठ खराब हो गए, उनके सूख गए, बोल बोल के सारे भगवान अपनी जगह से हिले। और रायदास जी ने अपनी बारी में एक अपनी खड़ी बोली में बोला कि भगवान, मुझे तो कुछ आता नहीं, आपको अच्छा लगे तो मेरे पास आ जाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे पास आ जाओ। और वो शालिग्राम जी वहां से उठे
और सीधे रायदास जी की गोदी में जाके बैठा। तो हैरानी वाली चीज तो थी ही, संत समाज का उस समय प्रोटेक्शन हो गया, सब लोगों को भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ा सा और लीड टाइम मिल गया। और उसी कहानी में ये भी बोला जाता है कि उस दिन रायदास जी इतने परेशान हो गए कि मेरे भगवान को तुमने मुझसे काम करवाया। या अगेन दिस इज समथिंग दैट ओनली अ संत कैन डू, भक्ति कर सकता है। इतना इरिटेट भक्ति हो सकता है कि मेरे भगवान से तुमने काम कराया। तो इरिटेट हो गए कि तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे गुरु ब्राह्मण, मैं पिछले 1000 योनियों से ब्राह्मण हूं, वो तो मुझसे कुछ गलत काम हो गया था, इसके लिए गुरुजी ने यहाँ पर भेज दिया ये काम करने के लिए, मगर मैं 1000 योनियों से ब्राह्मण हूं। और उन्होंने ऐसे अपना अंग वस्त्र हटाया, तो अंदर से सोने का जनेऊ, अंदर स्किन के अंदर से ऐसा बोलते हैं कि सोने का जनेऊ दिख रहा था। कि जनेऊ धारण करने के लिए 3 कास्ट को जनेऊ अलाउड है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जो शूद्र क्लास है उसको कास्ट है, उसको जनेऊ डालना अलाउड नहीं। वो शूद्र थे, उन्होंने अपना जब अंग वस्त्र हटाया तो अंदर से सोने का जनेऊ चमक रहा था कि मैं इतने हजारों वर्षों से ब्राह्मणी हूँ, वो तो गुरु जी का काम है, इसके लिए मैं यहाँ पर। खैर, तो ऐसे करके रायदास जी आगे चले। मीरा जी को, इनकी कहानियां 2 बड़ी मशहूर है। एक तो गंगा मैया की, चमार थे और जूते का काम करते थे। उनके पास एक ब्राह्मण आता था जो रोज गंगा स्नान के लिए जाता था। वाराणसी की बात है, घाट आपने देखे ही होंगे, होपफुली एवरीबडी इज बीन टू वाराणसी। चमार था, रोज आता था और रोज बोलता था रायदास जी को कि आज तो चलो गंगा स्नान कर लो, एक बार तो गंगा स्नान कर लो। और वो चमार थे, गंगा स्नान करने किस लिए नहीं चाहते थे, संकोच होता था उनको। गंगा स्नान तो कर ले, उसमें कोई मनाही नहीं है, मगर अगर वो जाएंगे, छोटी जात के हैं ये, वो जाएंगे तो बाकी लोगों को तकलीफ होगी। छुआछूत का जमाना था। जो बाकी अपना तीर्थ करने आए हैं उन लोगों के तीर्थ में विघ्न पड़ेगा, इसके लिए वो गंगा जी तट कभी स्नान नहीं किए। गंगा अगेन समथिंग टू थिंक। संत कैसा सोचता है, हम कैसे सोचते हैं, 4 बार और डुबकी लगाने को मिल जाए, थोड़े और पाप कम हो जाएंगे। और संत सोचता है अरे मेरी डुबकी लगाने से किसी और को तकलीफ होगी, इसलिए तो गई नहीं। एकादशी का दिन आया तो वही ब्राह्मण फिर रोज का उसका टोकना था, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो एकादशी है, आज तो कर लो, बड़ा फल मिलेगा, गंगा स्नान कर लो। तो रायदास जी ने उनको, उनके पास किसी ने, संत ने प्रसाद में केले दिए थे, तो केले ब्राह्मण देवता को दे दिए कि आप ऐसा करिए, मैं तो जा नहीं सकता, लोगों को संकोच होगा, आप ये केले लेके माता को दे आइए, गंगा मैया को मेरी तरफ से 2 केले दे दीजिए। तो ठीक ब्राह्मण देवता पहुंचे गंगा मैया में, स्नान स्नान करके देखे केले रखे हैं, तो जैसे केले लेके हाथ आगे किया तो गंगा मैया में से हाथ निकला, एक हाथ निकला केले लेने के लिए कि मेरे रायदास के केले, रायदास ने भेजे हैं, आप रायदास जी को नमस्कार करिएगा, बोलिए केले मैंने लिए। और एक कंगन दिया मैया ने कि ये उनको मेरी तरफ से दे दीजिएगा। कंगन, अद्भुत कंगन, बहुत ब्यूटीफुल, इतना शानदार कंगन किसी ने देखा ना, बना ना। ब्राह्मण के मन में खोट आ गया, कंगन लिया तो उसने दिया नहीं, और हर सुनार की दुकान पे जाके कंगन बेचने की कोशिश करे।
कि कितने का होगा। कोई, हर सुनार ने हाथ खड़े कर दिए, ये तो, इसकी तो कीमत हम लगा ही नहीं सकते, ये तो हम बना नहीं सकते, कीमत कैसे लगाएं। कीमत लगाने के लिए कोई चीज, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ समथिंग यू हैव टू डू अ सैंपल प्रोडक्शन, देन यू विल नो कितना गोल्ड, कितना डायमंड, कितना बनवाई, कितनी कढ़ाई, जो भी कुछ भी चीज का कॉस्टिंग देने के लिए, प्राइस लगाने के लिए आपने तो बनाना, अभी तो बना ही नहीं सकते। तो दिव्य दिव्य एकदम, इतना शानदार कंगन। खैर एनीवेज, कहीं ना कहीं जबरदस्ती उन्होंने, जितना कितना पैसा तुम्हारे पास आ जाए उतना मुझे दे दो, ये कंगन ले लो, इसकी कीमत जितनी भी हो। तो एक सुनार से उन्होंने ऐसे सौदा कर लिया, कंगन उसको बेच दिया। और चले फिर, उसके बाद गंगा स्नान उस रास्ते से नहीं जाते थे, घाट तो बतेरे हैं। कुछ दिन बाद उस सुनार ने सोचा कि ये कंगन भी मेरे पास रखने की चीज नहीं है, मैं क्या करूं, इसको राजा जी को दे देता हूँ, उनसे ज्यादा बड़ी भेंट मिलेगी। तो कंगन लेके सुनार गए वाराणसी के राजा जी के पास, और राजा जी को एक कंगन भेंट में दिया कि दिव्य कंगन है, ऐसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। राजा को बहुत पसंद आया, उन्होंने उसके बहुत पैसे दिए सुनार को, और बोला कि एक और बनाओ, मैं अपनी रानी को दूंगा, क्योंकि कंगन कभी एक नहीं पहनते, जोड़े में होता है। तो एक कंगन पहनने की, हम लोग आजकल पहन लेते, एक कंगन पहनने की प्रथा नहीं है, उसको अपशगुन माना जाता है। तो दूसरा बनाओ, बोला मेरे बस की नहीं है, दूसरा नहीं बना सकता, ये तो दिव्य है, ये तो एक ही है, ये बन नहीं सकता। ऐसे कैसे बन नहीं सकता। खैर उन्होंने रात में अपनी रानी को कंगन भेंट किया कि ये एक है, अब मैं कोशिश करूंगा दूसरा बनवाने के लिए। तो वो भी पीछे पड़ गई कि हाँ दूसरा तो चाहिए, ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर सुनार को दोबारा, उसको अब राजा के ने जबरदस्ती बुलवाया कि अब बताओ कहाँ से मिला तुम्हें कंगन, तुमने नहीं बनाया तो किसी ने तो बनाया होगा, किसने बनाया। ये तो ब्राह्मण ने बेच के गए थे। फिर ब्राह्मण को बुलाया गया, उसकी हाजिरी ली, कंगन कहाँ से मिला। तो ब्राह्मण को फिर बताना पड़ा कि कंगन तो रायदास जी ने 2 केले दिए थे, 2 केले मैंने गंगा मैया को दिए, और गंगा मैया ने ये तो उसकी बदले में एक कंगन वापस दिया है। तो ये तो दिव्य कंगन है, ये तो बन ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर सारे के सारे लोग गए कहाँ, रायदास जी के पास पहुंचे। रायदास जी के पास पहुंचे तो क्या हुआ कि कहाँ ये राजा महाराजा ब्राह्मण देवता कैसे हैं, सब सब कुशल, सब मंगल, सब अच्छे। रायदास जी अपना जूते बना रहे थे। तो राजा जी ने बोला कि ये ब्राह्मण आपसे कुछ बोलना चाहता है। तो ब्राह्मण का कन्फेशन कराया वहां पे। तो ब्राह्मण जी बोले, 2 आपने केले दिए थे, 2 केले के बदले में गंगा मैया ने कंगन दिया था, मैंने आप तक कभी लेके पहुंचा नहीं, मेरे मन में खोट आ गया, इसको बेच के मैंने बहुत सारा पैसा ले लिया। फिर ये कंगन किसी वजह से राजा जी के पास पहुंच गया, अब राजा जी को दूसरा चाहिए, मैं कहाँ से ला के दूं, अगर आप इनको दूसरा ना दोगे तो मेरी जान पे बनाएगी, आप इसका मेरा काम कर दो। पाँव में लेट गया, दूसरा कहाँ से दूं। तो रायदास जी को बड़ी करुणा है बहुत, कि 2 केले और दे दो प्रभु, 2 केले और बड़ी बड़ी करुणा है उनको, कि कहाँ 2 केले लेके बेचारा वहां तक जाएगा। बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना है आप लोगों ने, मन चंगा तो कठौते में गंगा, मुहावरा है, मन चंगा तो कठौते में, ये वहां से शुरू हुआ।
रायदास जी ने जो जूता साफ करने के लिए, चमड़ा गलाने के लिए, गीला करने के लिए एक लकड़ी का पात्र होता है, कठौता बोलते हैं उसको। हमने जब केवट जी की कहानी सुनी थी तब भी एक कठौता लेके आए थे वो। तो लकड़ी का पानी रखने का पात्र होता है, उसको कठौता बोलते हैं। तो उन्होंने माता माता से निवेदन किया, माँ इनको एक और कंगन चाहिए, आप एक और कंगन दे दीजिए। उसी कठौते में से हाथ निकला और एक दूसरा कंगन माता ने उनको वहीं दे दिया। खैर, कहानी, एक कहानी जो इनके बारे में बहुत फेमस है। दूसरी कहानी जो उस टाइम में एक योगी हुआ करते थे। कौन योगी? नाम मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट बताती हूँ। नाम मैं बताती हूँ, पर वो बहुत फेमस। हाँ, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ आए, उस समय आते थे, वो भी वाराणसी आते थे बाबा गोरखनाथ, पहाड़ों से नीचे आके। उसी समय की बात है ये सारा, उसी समय। और बहुत ये उनकी मान्यता थी और प्रसिद्धि थी। बहुत बड़े तंत्र के ज्ञाता थे बाबा गोरखनाथ। और वो भी आते थे, चर्चा करते थे। माँ रायदास जी के पास भी आते थे, भजन कीर्तन चलता था। एक बार बाबा गोरखनाथ रायदास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि प्यास लगी, कुछ पानी मिलेगा पीने का? पानी, तो वही उनका फेमस कठौता। उन्होंने कहा ये कठौते में पानी लो, भर लो, पी लो। तो पिया नहीं उन्होंने, कहा ये कठौते का पानी दे रहा है, इसमें तो चमड़ा डालते हैं। तो उनके पास जो बोतल थी ना, पहले के जमाने में एक बोतल रखते थे ना, तो वो चमड़े की बोतल होती थी, उसमें उन्होंने अच्छा दो पानी वो भर लेते, वो भर लिया उन्होंने कि अब इसको पी थोड़ी सकते हैं, पीने वाला थोड़ी। भर के वहां से निकले, और मैंने आपको बताया था कबीर जी, उसी टाइम की बात है, दोनों के सेम ही गुरु थे, रामानंद जी। तो वो कबीर जी के पास पहुंचे, उनके घर में भी सत्संग चल रहा था, चर्चा चल रही थी। तो कबीर जी के दो बच्चे थे, बच्चे नहीं थे एक्चुअली। मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई है कबीर जी की, किसी और क्लास में सुनाई होगी। वो बच्चे एक्चुअली उनके फिजिकल फिजिकल चिल्ड्रन नहीं थे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन थे। किसी एक को उन्होंने मरा हुआ जिंदा किया था, किसी एक को ऐसे ही नदी से मिला था। तो एक लड़का था कमाल और एक लड़की थी कमाली। तो वो दो उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो कमाल की कहानी तो शायद मैंने कहीं और सुनाई थी, याद नहीं मुझे कहाँ सुनाई थी, बट सुनाई थी। कमाली की कहानी ये कि वो आई, बाबा क्या रखा है आपके पास, ये क्या लेके घूम रहे? तो वो बोले कि मैं रायदास जी के यहाँ गया था, उन्होंने कठौते का पानी भर दिया है इसमें। तो बोली अच्छा, रायदास जी के यहाँ से आया है पानी?
उसने गट 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 करके पूरा पानी पी लिया, सारा पानी। और देर हो गई क्या? अगली बार सुनाओ बाकी कहानी। नो गुड, नॉट गुड, वेयर इज एवरीबॉडी? नहीं, सुना दो दीदी। तो पूरा पानी पी लिए, इसी की कहानी यहाँ तक खत्म कर दूंगी, अगली बार याद दिला देना मुझे, ये सुनानी है बात। तो क्या हुआ, सारा पानी उन्होंने पी लिया, तो बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। कमाली की शादी हुई मुल्तान में। तो लड़की मुल्तान चली गई। बाबा गोरखनाथ घूमते घूमते एक बार मुल्तान पहुंचे। बड़ा राज्य था मुल्तान भी, वॉज अ वेरी बिग किंगडम, वेरी प्रॉस्परस किंगडम एट दैट टाइम। अगेन प्लीज रिमेम्बर 15th सेंचुरी। तो मुल्तान गए। वो बाबा गोरखनाथ का ऐसा था कि वो बोलते थे कि जो मेरा, उनके पास एक कमंडल था, है ना, कटोरा सा था, कि जो ये भर देगा उसके घर में खाना खाऊंगा, और जिसने उनको खाना खिलाया उसका पुण्य तो आप सोच ही सकते हैं उसको क्या क्या आशीर्वाद मिलेगा। और उसमें उनका तंत्र था। तंत्र ये था कि वो कोई भर ही नहीं पाता था। कितना भी चावल डाल दो वो भरे ना, कितना भी दूध डाल दो भरे ना, वो भरता नहीं था। तो कमाली ने सुना इसे, तो जब संत महाराज कोई आते हैं आसपास किसी भी गांव में शहर में तो चर्चा हो जाती है। कमाली ने सुना बाबा गोरखनाथ आए, तो उन्होंने अपने पति को बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज उनको बुला लो, आप प्लीज घर बुला लो, मेरे काका हैं, हमारे यहाँ खाना जरूर खाएंगे। तो वो पति भी बेचारा संकोच में कि भाई हमारे यहाँ कैसे खाना खाएंगे, सेठों के यहाँ नहीं खा पाते, उनका कमंडल कोई भर नहीं पाता, कुछ भी नहीं हो पाता, कैसे खाना खाएंगे। खैर कहती वो आप मेरे को छोड़ दो, आप उनको बुला लो। वो आए और कमाली को उन्होंने कमंडल दिखाया, पहले तो तुम ये पूरा करो फिर उसके बाद भोजन करेंगे। तो कमाली ने उसमें 1 चम्मच चावल डाला, 1 चम्मच, और वो पूरा भर के गिरने लगे। बाबा गोरखनाथ परेशान कि ये इतना चावल, मतलब इतना तंत्र, इतनी विद्या, इतनी कैसे, तुम कौन हो बेटी? बोला कौन हो बेटी? तो कमाली बोली, बाबा पहचाना नहीं आपने मुझे, मैं कमाली, कबीर जी की बेटी। तो ये कमाल कैसे हुआ? बोली बाबा आपके उसमें पात्र में आप पानी भर के लाए थे रायदास जी के यहाँ से, आपने तो पिया नहीं, मैंने पी लिया, तब से ये कमाल ही कमाल है। अब बाबा गौरव, अब अगेन लोग यू सी अंडरस्टैंड, कभी कभी जो अगर ईगो आ जाता है आदमी को, और स्पेशली पावर का, शक्ति का ईगो आ जाता है। बाबा गोरखनाथ बहुत फेमस थे, बहुत जादू आता था उनको, मतलब जादू सिद्धियां थी उनके पास, बहुत सारी सिद्धियां थी। तो ये उनसे हजम नहीं हुआ कि ये कौन सी सिद्धि रह गई, ये कौन सी सिद्धि रह गई जो इसके पास, कमाली के पास है, उनका सिर्फ चमड़े का पानी, पात्र का पानी पीने से इसके पास आ गई और मेरे पास नहीं है, ये क्या सिद्धि है। वो भाग के गए वापस, वहां से उल्टे पांव भागे, मुल्तान से सीधे पहुंचे वाराणसी, रुक के चैन लिया उन्होंने, सीधे गए रायदास जी के पास, और फिर बोला रायदास जी पानी दे दो वो वाला पानी दे दो। रायदास जी बोले जो पानी तुम्हें दिया था पीने को वो तो मुल्तान चला गया, अब वो पानी नहीं है, अब वो जल नहीं। अगली कहानी अगली बार। खैर, why I was telling you this story was कि संत का दर्शन करने से आदमी, जो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है ना, इससे अलग हट जाता है, एकदम अलग, क्योंकि संत उल्टा चलता है। संत माया के साथ चलता ही नहीं है, संत हमेशा उल्टा चलता है, और
का जीवन दर्शन करने से आपको उल्टा चलने की हिम्मत आती है। पूरा तो नहीं चल पाएंगे, मगर कम से कम आगे ना बढ़े, और इस माया में और आगे ना बढ़े, उतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात। मेक सेंस? कहानी अगली बार फिर पूरी कर दूंगी, मेरे को याद दिला देना। मेरे ख्याल से मैंने वो चौपाई भी पूरी नहीं बताई थी आपको, आधी बताई थी। अगली बार वो भी याद दिला देना, तो मैं आपको पूरी बता दूंगी। ठीक है? I'll see you next week. नमस्कार। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते।